वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसे हम डिटरमिनेंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बताया था वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था कि कैसे हम प्रॉपर्टीज से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वो एक्सरसाइज हमने खत्म करी थी। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको 3 गिवन पॉइंट्स दे रखे हैं तो उससे हम डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल हम 3 पॉइंट्स गिवन हो तो हम कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करते हैं। तो वहां पर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल वैसे पढ़ा था, यहां पर हम डिटरमिनेंट के थ्रू पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए सपोज आपको ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेते थे। डिटरमिनेंट के थ्रू अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे तो उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होगा वो देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड ये आपका फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला जो बनता है वही उसी फॉर्मूले से बनता है। भाई इन दोनों के बीच में हमने इक्वेशंस वाला फॉर्मूला लगाया, इससे फॉर्मूला लगाया। हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि उसका प्रूफ नहीं आता है। हमें बस ये याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट से। तो हमारा ये इक्वेशंस 3 हमारे पास पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट से हम इजिली इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। 1 1 1 कंडीशन आ गई, हम बनाएंगे 1 0 0 कंडीशन, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस। तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें दूसरी चीज और होती है कोलिनियरिटी। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होती है भाई, आपने पढ़ रखा होगा। कंडीशन ऑफ कोलिनियर कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी भाई। कोलिनियर की कंडीशन से होती है कि भाई सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होने चाहिए। अगर ये एक ही लाइन पर है तो वो क्या बोल देंगे, उसको हम कोलिनियर है। अगर वो एक लाइन पर नहीं है तो क्या बोलेंगे हम, वो कोलिनियर नहीं है। x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये a b एंड c। अब बताओ कोलिनियर एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, ये पता पड़ गया हमें कि भाई अगर सपोज कोलिनियर ये पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बनेगा नहीं। यानी इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें क्या हो जाएगा, 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो कंडीशन क्या आ जाएगी भाई, 1/2 भी 0 में चला जाएगा। हमारा कंडीशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। क्लियर। ये कंडीशन हो गई किसकी, कोलिनियर की। एक तीसरी कंडीशन और आती है भाई, तीसरी नहीं दूसरी कंडीशन होगी कि अगर आपको एक लाइन दे रखी है, देखिए एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो उस लाइन की हमारी क्या इक्वेशन क्या होगी, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। हमारे पास 2 गिवन पॉइंट्स हैं, 2 गिवन पॉइंट्स। जैसे कि एक ये मान लिया हमने पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 एंड ये पॉइंट मान लिया बी जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2। हमें निकालना जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 गिवन पॉइंट से पास हुआ हो। ठीक है, तो 2 गिवन पॉइंट से पास हुआ है तो इसका मतलब हम इसके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट मान लेते हैं भाई। हमने सपोज पॉइंट मान लिया P, ये पास हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x और y। तो इस पॉइंट की इक्वेशन क्या होगी या इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वो इन टर्म्स ऑफ x और y हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होता है उसमें, उसकी इक्वेशन जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, वो लिख लीजिए
वो जाती है x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। बस उसमें कुछ नहीं होता, जैसे हम 3 पॉइंट्स होते हैं उसमें हमारा जो दूसरा पॉइंट जो होता है, या तीसरा पॉइंट कोई भी पॉइंट मान सकते हो, वो x और y हो जाता है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, x y1, हम यहाँ पे x1 लेते थे, y1 लेते थे और 1 लेते थे। चाहे आप इसको यहां ले लो, चाहे आप इसको यहां ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी किसकी, अगर 2 पॉइंट से वो पास हो रहा है तो यही आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें कि कोलिनियर प्रूव करो, या फिर उसका एरिया निकालो बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स, या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। तो इसी पे बेस्ड हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और इस एक्सरसाइज को यही कंप्लीट करेंगे। अब आपका डिटरमिनेंट आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट में आपके सिलेबस में इतना ही है। क्रेमर्स रूल जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो क्रेमर्स रूल सीबीएसई के थ्रू आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 6.3 आरडी शर्मा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्या क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स और द पॉइंट्स। वर्टेक्स क्या दे रखे हैं, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। पहला दे रखा है 3:8, माइनस के 4:2, माइनस के 4,2 एंड 5,-1 एंड 5,-1। ये 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इन 3 कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। लिखा होगा बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो क्या करें भाई, सीधा फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्या हो जाएगा भाई, 1/2 को तो ऐसे रहने देंगे। x1 कितना है 3, x2 कितना है -4 एंड x3 कितना है 5, y1 कितना है 8, y2 कितना है 2 एंड y3 कितना है -1 और 1 1 1। अब इसमें एक ऑपरेशन लगा ले भाई, इसको इसमें से माइनस कर दे और इसको इसमें से माइनस कर दे। ये ऑपरेशन लगाना मैं बता चुका हूं। क्या लिखेंगे भाई, R2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। R2 में ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 माइनस R1, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, R3 में अप्लाई कर देते हैं, R3 माइनस R1। क्या इक्वेशन हो जाएगी भाई, 1/2 3 8 1 ऐसे रहेगा, -4 -3 कितना हो जाएगा, -4 एंड -3 -7, -2 और -8 ये हो जाएगा -6, 1 एंड 1 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5 - 3 2, -1 -8 -9 एंड 1 -1 0। अब क्या करते हैं भाई, इसको एक्सपेंड कर दें अलोंग C3। तो यहां पे लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C3, लिख देना। मैं डायरेक्ट इसको क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं इनटू 1। ये क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस आएगा। इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें। 9 7 का कितना हो जाता है 63, तो ये हो जाएगा 63 माइनस 6 2 12, माइनस का साइन ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 12। 63 और 12 कितना हो गया भाई, 75, 75/12 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस तरीके से अगर हमको 3 वर्टेक्स दे रखी हो या 3 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, तो उससे हम डिटरमिनेंट के थ्रू एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर, जिसमें हमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट्स हो वो हमारे कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे सारे क्वेश्चंस होंगे भाई, लगा के देखना, सिंपल क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड बहुत कम पूछता है, इसमें से 1-2 बार क्वेश्चन आया है तो, बट हाँ एक आध नंबर में ये पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, यूजिंग डिटरमिनेंट्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। कौन से पॉइंट्स हैं, देखिए 5,5 -5,1 -5,1 एंड तीसरा पॉइंट दे रखा है 10,7।
ये पॉइंट्स को हमें कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर प्रूव करना है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल वहां पर क्या आ जाएगा, 0। सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब x1 की वैल्यू है 5, x2 की वैल्यू है -5 एंड 10। ये कितना हो जाएगा, 5 1 7 1 1 1। ऑपरेशन लगाओगे, ऑपरेशन लगाने पे 1/2, इसमें ऑपरेशन क्या लगाओगे भाई, -5, ये तो 5 ही रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 1। इसमें से इसको माइनस करोगे, लिख देना R2 में लगाया ऑपरेशन R2 माइनस R1 एंड R3 में लगाया ऑपरेशन R3 माइनस R1। सिंपल क्वेश्चन है। -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 10, 1 -5 माइनस का 4, 1 - 1 0, 10 - 5 5, 7 - 5 माइनस का 2 नहीं प्लस का 2 एंड 1 - 1 0। एक्सपेंड कर दो, 1/2 इंटू C3 के अलाउंग, तो C3 के अलाउंग करेंगे तो सिर्फ यही आएगा 1। इसको और हाइड किया, इसको हाइड किया, कितना आ जाएगा 10 माइनस का 20 एंड प्लस का 20, यानी 20 से 20 क्या आ जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब 0 आ गया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। दिस shows that the given points are कोलिनियर। क्लियर हुआ किस तरीके से हम कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसको और करा देता हूं, तो उसके बाद हम लोग लास्ट में सेकंड लास्ट है, 2 क्वेश्चन और करा रहा हूं इसमें। इसमें एक बार कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भाई पॉइंट्स कोलिनियर है, हमें x या फिर कोई एक अननोन पॉइंट दे देगा, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट के थ्रू। तो वही कंडीशन लगाएंगे, देखिए किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो गिवन क्या है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो गिवन है वो हमें 35 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर। और क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ x निकालनी है एंड वर्टेक्स दे रखी है। वर्टेक्स जो गिवन है वो हमें गिवन है x, 4, दूसरी गिवन है 2, -6 एंड 5, 4, 2, -6 एंड 5, 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कोलिनियर नहीं दे रखा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें 35 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है और ये पॉइंट्स दे रखे हैं। क्लियर। चलिए वैल्यू ऑफ x निकालने हैं, डायरेक्ट लगाते हैं भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 x रहेगा 2 एंड 5, ये हो जाएगा 4 -6 एंड 4 1 1 1। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो गिवन है वो हमें 35 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है। इसको हम लोग क्या लेंगे, +-35 लेंगे। क्यों लेंगे भाई +-35, क्योंकि आपके जो पॉइंट्स हो सकते हैं x की वैल्यू भाई प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 35 +- लेंगे। वैसे हमेशा एरिया क्या लेते हैं हम लोग, प्लस लेते हैं, क्योंकि एरिया हमारा पॉजिटिव आता है। तो यहां पर हम लोग क्या लेके चलेंगे, +-35 इज इक्वल टू x 4 1 2 माइनस का x, इसमें ऑपरेशन लगा लेना। क्या ऑपरेशन लग जाएगा भाई, R2 में लगाया R2 माइनस के R1 एंड R3 में लगाया R3 माइनस के R1। अब क्या करें भाई, 2 - x हो गया, -4 -6 -4 माइनस का 10 हो जाएगा एंड 1 - 1 0, 5 - x हो जाएगा, ये 4 - 4 0 एंड 1 - 1 0। क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो प्लस का 70, +-70 इज इक्वल टू, एक्सपेंड कर दें अलॉन्ग C3 1 इंटू कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें 0 एंड इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें विद माइनस साइन, यानी 10 5 -x 10 5 -x हो जाएगा भाई। एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। सपोज एक बार प्लस लिया, 70 इज इक्वल टू कितना हो गया 50 माइनस का 10x, इसका मतलब 10x इज इक्वल टू माइनस का 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। और एक बार हम क्या ले लें भाई, माइनस का 70 ले लें, तो माइनस का 70 इज इक्वल टू, यहां पे लिख लेना एंड
माइनस का 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस का 10x। तो 50 माइनस का 10x, अगर माइनस का 70 इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 120, यानी 10x इज इक्वल टू 120, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो x की वैल्यू जो दो बनी वो क्या बनी भाई -2 एंड 12, यानी अगर हम यहां पर -2 ले तब भी आपका क्या हो सकता है 35 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ सकता है, और प्लस का 12 है तब भी आपका क्या हो सकता है एरिया 35 स्क्वायर सेंटीमीटर आ सकता है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि अभी सपोज भाई हमारा आ गया माइनस का 35 भी आ सकता है मॉड में, तो हम हमेशा क्या लेंगे 35 स्क्वायर सेंटीमीटर ही पॉजिटिव लेंगे, और अगर 35 आ गया तब भी हम 95 ही लेंगे। इसीलिए इसकी x की दो वैल्यू यहां पर आती है, इसीलिए हम लोग यहां पर क्या लेते हैं प्लस माइनस 35 लेते हैं। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूं इसका। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि भाई दो पॉइंट्स अगर गिवन हो आपको, दो कोऑर्डिनेट, तो उससे हम लोग लाइन की इक्वेशंस को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो वो क्वेश्चन और देखिए, वो लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद ये डिटरमिनेंट चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगाना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है यूजिंग डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स का यूज करके हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या ज्वाइन कर रहा है 1, 2 एंड 3, 6 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये दो गिवन पॉइंट से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बताया था भाई ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए 1, 2 और इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए 3, 6। ये पॉइंट हमने इसके बीच में कहीं भी मान लिया P पॉइंट x, y। इसकी लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बताया था भाई कैसे लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 ही हो जाएगा, 1/2 भी इसी में चला जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाती थी x, y 1 एंड x1, x2, y1 2 है, y2 कितना है 6 एंड 1 और 1। सिंपल सा है। क्या करते हैं भाई, ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू, यहां पे इसमें हम ऑपरेशन लगा दें भाई। क्या ऑपरेशन लगा दें, R2 में R2 माइनस R1, यही सेम ऑपरेशन लगेगा, एंड R3 में R3 माइनस R1। कितना हो जाएगा भाई x, y एंड 1 से 1 माइनस का x, 2 माइनस का y, 1 माइनस का 1 0, 3 माइनस का x, 6 माइनस का y एंड 1 माइनस का 1 0। क्लियर? एक्सपेंडिंग करते हैं अलोंग C3। क्या हो जाएगा भाई, x का अगर मैं लिखूं, देखो C3 के अलोंग कर रहे हैं 1 करेंगे, ये हाइट करेंगे, ये हाइट करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, 0 और 0 का तो 0 ही आएगा, करके देख लेना। तो क्या आ जाएगा भाई, एक्सपेंड करते हैं तो 1 इंटू ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, यानी 1 माइनस एक्स मल्टीप्लीकेशन विद 6 माइनस वाई, एंड माइनस के साइन के संग 3 माइनस का x मल्टीप्लीकेशन विद 2 माइनस का y। एक्सपेंड कर दो भाई, एक्सपेंड करने पर क्या आ जाएगा 6 माइनस का y माइनस का 6x एंड प्लस का xy। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 2 6 माइनस का 6 हो जाएगा, है ना, माइनस का 3y है तो ये प्लस का 3y हो जाएगा, एंड माइनस का 2x है तो प्लस का 2x हो जाएगा, एंड माइनस का 3y है तो प्लस का 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहां पर भी हम लोग 0 के बराबर लेके चलेंगे। ठीक है, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस y एंड xy से एक और xy का टर्म आएगा कहीं, ये 3 2 6, ठीक है, माइनस का 3x माइनस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का xy ऊपर, प्लस का xy से ये xy माइनस का xy से ये क्या हो जाएगा, xy कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या भाई, माइनस का y बचा एंड प्लस का 3y बचा, तो कितना बचा 2y एंड 2y बचा, और माइनस का 6x प्लस का 2x यानी माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2y इज इक्वल टू 4x, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2x। ये आपकी इक्वेशन हो गई किसकी, दो पॉइंट्स हैं वो पास हो रहे हैं किसी लाइन से, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 2x। इस टाइप से
क्या हुआ? अबे यार, इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, करके देखना। मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो गई है। डेटरमिनेंट्स चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आपको कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं वो डिस्कस करूंगा आगे क्लास में। तो यहाँ पर आपका डेटरमिनेंट खत्म होता है। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कैसे हम लोग एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं वो चीज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।